अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर यानी सब इंसानों के बाप कहा जाता है। दुनिया में जितने भी इंसान शुरू से आखिर तक आ चुके हैं या आएंगे, सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं, इसीलिए इन्हें आदमी कहा जाता है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से अर्ज़ किया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, उस वक्त ज़मीन में जिन्नात रहते थे और इब्लिस की बादशाही चल रही थी। लिहाजा आपके बारे में कुछ बताने से पहले शैतान इब्लिस का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वाक़ये का शैतान से गहरा ताल्लुक़ है। इब्ने ज़री रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत है, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, इब्लिस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बागों के देखभाल करता था। उसको दुनिया और आसमान दोनों की बादशाही मिली हुई थी। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात से ताल्लुक़ रखता था। इब्लिस उन्हीं में से था। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्मी लौ से पैदा फरमाया। यह लौ शोले की तरह नजर नहीं आती, लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती है और सारी गर्मी इसी में से होती है। इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था। इब्लिस का नाम हरीश था। यह जन्नत के पहरेदारों में से था। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को बहुत ही खूबसूरत बनाया था और शराफत व बुजुर्गी से भी नवाजा था। ज़मीन और दुनिया के आसमान की बादशाही दी थी। इसके अलावा उसे जन्नत की पहरेदारी के इनाम से भी नवाजा था, लेकिन उसने अल्लाह के सामने घमंड किया और खुदाई का दावा कर बैठा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और उसे शैतान में बदल दिया। उसकी शक्ल बिगाड़ दी और सारे रुतबे जो अल्लाह ताला ने उसे अता किए थे छीन लिए गए। उस पर अपनी लानत फरमाई, उसको अपने आसमानों से निकाल दिया और आखिरत में उसको और उसकी पैरवी करने वालों को ठिकाना जहन्नुम करार कर दिया गया। सूरा अल अंबिया आयत नंबर 29 में कहा गया है। इस आयत की तफसीर में इब्ने ज़री रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं कि फरिश्तों में सबसे पहले जिसे यह बात कही कि अल्लाह के बजाय मैं माबूद हूँ, वो इब्लिस लयीन है। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि यह आयत अल्लाह के दुश्मन इब्लिस के बारे में उतरी है। अल्लाह ने इस पर लानत फरमाई और इसे अपने रहमत से निकाल दिया और फरमाया, हम इसे दोज़ख की सज़ा देंगे और जालिमों को हम इसी तरह का बदला दिया करते हैं। और इस्लामिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए। शुक्रिया।